बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। आज का दिन है 15 सितंबर का दिन, जब 6 महीने के बाद हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से खुल गई हैं। तो तमाम तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। आज के दिन हम आपको दिखाएंगे कि स्कूल्स और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन हुए हैं, रीओपन हुए हैं कोविड-19 के बाद, क्या SOPs अपना रहे हैं, तलबा तालिबात के क्या खदशात हैं, वालिदैन क्या सोच रहे हैं। आज का दिन लाहौर भर में है कैसा, आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं जिस स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, ये पायलट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और गहमा गहमी आपको नज़र आ रही है, जोक दर जोक लड़के, ये लड़कों का चूँकि स्कूल है तो लड़के आ रहे हैं और उनका बाहर जो है मुआयना किया जा रहा है, क्या उनको टेम्परेचर तो नहीं, क्या उन्होंने मास्क बाकायदा लगाया है या नहीं। ये तमाम चीज़ें आप सरगर्मियाँ देख रहे हैं। आइए कुछ वालिदैन से बात करते हैं जो कि अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने आए हैं। पहला दिन स्कूल का कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखें, दोबारा एक दफ़ा स्कूल बहाल हुए हैं तो बच्चे पहले घरों में काफ़ी दिन, तकरीबन 5-6 माह के लिए रहे हैं घरों में, तो तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा था। तो आप खुश हैं? लाजमी बात है, बच्चों की तालीम का मसला था। आपने क्या क्या एहतमाम किया? मास्क लेकर आए उनके लिए, सैनिटाइजर लेकर आए? हाँ जी, लाजमी बात है, उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क पहन के अभी मेरा बेटा भी गया है। वो उस जाने भी बहुत शुक्रिया आपका, उस जाने भी हल्ला गुल्ला बच्चों का पूरी तरह से। और छोड़ने के, अस्सलाम वालेकुम, छोड़ने आई हैं? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 6 महीने बाद। हाँ जी। क्या क्या आपने मिस किया, बच्चों ने क्या क्या मिस किया? जाहिर है बच्चों की तालीम में बहुत हर्ज हो रहा था, तो शुक्र किया कि अब स्कूल लग गए बच्चों के। मास्क वगैरह लिए, दस्ताने लिए? ले लिए। हाँ जी। ठीक है। और जो आपका बेटा, क्या नाम है उसका? अग्निशियस है। अच्छा, इग्निशियस। कैसा महसूस कर रहा था? रात को क्या कह रहा था आपको? डर लग रहा था उसे? नहीं, कुछ नहीं। एक्साइटेड था? खुश हो गया है कि जाहिर है कि आज हमारा स्कूल ओपन हो गया है। वो बहुत खुश है कि चले, जाहिर तालीम में बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा था। आपको पता, बच्चे बहुत पीछे चले गए थे, तो अब तो शुक्र है कि खुदा। अच्छा, ये छोटे वाला है आपका? हाँ जी, ये अभी इनके स्कूल लगना है। अच्छा, इसका भी लगना? हाँ जी। ये 23 को या 30 को? 30 को लगना है। इसको लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, गार्ड्स की ड्यूटी क्या लगाई गई है। यहाँ पर जो है रिसीव किया जा रहा है बच्चों को। अंदर टीचर्स भी खड़े हैं, उनसे भी हम चलकर बात करेंगे। और यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है बच्चों के हाथों पे, और जो जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा, क्या उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाए? मास्क देंगे हम। हाँ, मास्क देंगे। ठीक है। जिनके पास मास्क नहीं है, इस जानिब मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्क खरीद रहे थे। जिनके पास मास्क नहीं है, आज के दिन स्कूल इंतजामिया उनको मास्क देगी। आइए ज़रा और भी पेरेंट्स से बात करते हैं। एक स्टूडेंट जो स्कूल के बाहर खड़ा है और उसकी परेशानी है कि उसके पास मास्क नहीं है। मास्क नहीं है। अच्छा, तो तैयारी नहीं की थी पहले से? नहीं, वो हम कहीं गए हुए थे। अच्छा, अब क्या करना है? अब मास्क लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो वो अंकल जो आपके बाहर चौकीदार खड़े हैं, वो कह रहे हैं आज के दिन मैं दे दूंगा मास्क, तो आप जाएंगे वहाँ? चले जाते हैं अगर वो देते हैं। चलें, आप देखें कि आपको मास्क मिलता है या नहीं मिलता। मालूम है ना कि मसाफा नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना? यस। कौन सी क्लास में है? 10th में। यानी कि आपने जो 9वीं जमात का एग्ज़ाम है वो कैसे पास किया, पेपर दे के या बगैर पेपर दे के? बगैर पेपर दे के। उन्होंने खुद ही किया, हमने तो पेपर दिए। कितने मार्क्स आए? पता नहीं, अभी बताया ही नहीं। चले, ठीक है। तो नाज़रीन, मियाँ खलील साहब इस वक्त स्कूल के दरवाजे पे खड़े हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पायलट हाई सेकेंडरी स्कूल के। मियाँ साहब कैसे हैं? और आप खुद आज बच्चों को रिसीव कर रहे हैं। ये मैं इनको वार्मली वेलकम कर रहा हूँ। 6 माह का यह बाद हमारे बच्चे आए हैं, जो हम भी उदास हो गए थे बच्चों से। अच्छा, कितने उदास हुए थे आप? ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती। हाँ, ये तो है, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रूहानी रिश्ता होता है। तो आप आज मास्क आ गए? वो मास्क देने के लिए आ गए ये अच्छा, यहाँ पे हुआ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास मास्क नहीं थे, उनके लिए हम उनको घर नहीं भेज रहे, उन बच्चों को हमने खुद दे रहे स्कूल की तरफ से, ताकि वो बच्चे घर ना जाएं। जी, ये देख, कल से आपने लेके आने हैं, पकड़ो ये चलें। ये प्रिंसिपल साहब जो है उन्होंने मास्क मंगवा लिए हैं
और जो बच्चे याद रहे कि ये गवर्नमेंट स्कूल है तो ये अपनी मदद आपके तहत ही आपने अरेंज करवाई। ये अपनी मदद आपके तहत ही हमने फीस बिल हमने अरेंज कराए हैं। बात का होता है बच्चों को याद नहीं होते तो इसलिए हमने ये मंगवा नहीं कर कोई अफोर्ड ना कर सके तो उसको भी हम इनको प्रोवाइड करें। तो ये ऑफर आज के लिए है मास्क की। रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया पे बच्चों को अवेयरनेस दें कि काइंडली घर से मास्क पहन के आएं। जरूर, जो तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं अपने अपने मास्क आप ले लें क्योंकि हमने भी प्रोफेशनली जितने भी सरगर्मियां सर अंजाम दी मास्क के साथ दी। अब आपका दौर शुरू हो गया है, आपकी तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं तो अब आपने भी मास्क की पाबंदी लाजमी करनी है। रिक्वेस्ट उनको कहे कि छोटे सैनिटाइजर हमने अरेंज किया हुआ सैनिटाइजर क्लास वाइज, लेकिन उनको कहे अपनी छोटी बोतल सैनिटाइजर की भी साथ लेके आए काइंडली, ताकि उनको जब भी यूज करना पड़े वो क्लासरूम में या बाद में वो यूज कर लें। मियां साहब अंदर चलें और देखें कि क्या इंतजाम हैं। आइए जरा अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेक हो रहा है और स्प्रे किया जा रहा है। टेम्परेचर मेरा भी चेक हो गया है। डीओ साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जरा स्कूल का हम आपका देख लेते हैं कि आज इंतजाम। मुझे लगता है ग्रास कल ही कटवाई है। ग्रास कटिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी सूख जाएगी तो ये उठा लीजिएगा। अच्छा उठा ली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस के हवाले से क्लासरूम में क्या इंतजामात हैं? ये हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि हर क्लास में 25 बच्चे बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। हर क्लास को हमने 2 हिस्से में तकसीम किया है, इवन और ऑड नंबर। इवन एक दिन आएंगे, फिर और दूसरे दिन आएंगे, फिर इवन आएंगे, फिर ऑड आएंगे, इसी अल्टरनेटिव डेज में। और आई थिंक कि तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में यही SOP अपनाया गया है। तो स्टूडेंट्स का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका इवन है और मेरा ऑड रोल नंबर है तो हम एक साथ नहीं आ सकते? ऐसा तो नहीं शिकायत की स्टूडेंट्स ने कि मैं अपने दोस्त के साथ आना चाहता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम प्रीमिसेस के अंदर आ चुके हैं। देखेंगे कि कोई एक क्लासरूम भी हमें मिले और कैसे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं ये भी हमें मालूम पड़ जाए। और जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं जो कि सिर्फ बाहर ही बच्चों को छोड़ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, उनको भी हम दिखा देंगे कि किस तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। अंदर मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने जाके ग्रुप्स बना लिए हैं, तो ये ग्रुपिंग किस तरह से अवॉइड की जा सकती है ये भी हम निशानदेही करेंगे। बच्चे लाइन में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ग्रुपिंग वाली कोई ऐसी सूरत नहीं है। वो टीचर्स हमारे खड़े हैं तो अभी मसला होगा हमारे लिए, पहले दिन के बाद हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि इवन और ऑड कई बच्चों को पता भी नहीं है कि इवन है या उनका ऑड है रोल नंबर। एक दिन के बाद उनका मसला हल हो जाएगा। की ड्यूटी लगाई गई है, जो बाकायदगी से वहाँ पे बैठे खड़े हैं वो चेक कर रहे हैं और बच्चों को अपनी अपनी क्लासेस में भेज रहे हैं। तो बच्चे जो हैं मैं इन्हें बच्चे ही कहूँगी क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इस जानिब से जा रहे हैं, सब के सब पूछेंगे इनसे। तो स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आज को? पहला दिन आपका, आज का पहला दिन वापस आ गए आप 6 महीने बाद। थोड़ा दूर होके खड़े होंगे ताकि आपको पता हो कि हमने दूर होके खड़ा होना है। चलें बताइए कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोस्तों से मिल रहे हैं यार। नर्वस, एक्साइटेड? नर्वस नर्वस, एक्साइटेड है। अच्छा आप एक्साइटेड है। 6 महीने क्या क्या किया? बस वैसे ही घर में घर में पढ़ाई की है, बस पढ़ाई की, ठीक है। मिस किसको किया सबसे ज्यादा? जो टीचर आपने मिस किया उसका नाम क्या है? सर नजर कलीम। सर नजर की। अच्छा, सर नजर को इन्होंने मिस किया है। सर नजर आपके मुझे लगता है बहुत फेवरेट हैं, हॉट फेवरेट बच्चों के। ये बच्चे अवेयरनेस है, ये मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर दी है बच्चों में। चलिए बेल भी बज गई, घंटी बज गई, स्कूल लग गया। नो असेंबली, नो असेंबली, तो असेंबली नहीं होगी और बेल जो है वो बज गई है। पहला पीरियड शुरू हो चुका है। पहला पीरियड जो है वो किस चीज का है? इंचार्जेस का होता है। पहला पीरियड इंचार्जेस का कोविड और डेंगू का है। 0 पीरियड है, ये 15 मिनट का है जिसमें इनको हम अवेयरनेस देंगे कि कैसे एक दूसरे महफूज होना। उसके बाद रेगुलर इनकी क्लासेस शुरू। तो पहला पीरियड डेंगू और कोविड-19 पर है। आइए क्लासरूम में चलते हैं। तो यह है लियाकत बलोच रूम नंबर 1 और यहाँ पर क्लास का आगाज हो चुका है। 0 पीरियड। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन सर जो है वो 0 पीरियड लेक्चर देने वाले हैं अब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हवाले से क्या बताएंगे स्टूडेंट्स को? पहले तो इनको वेलकम करते हैं कि आप वापस आए। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें नई ज़िंदगी दी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो तमाम जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं उनका ख़ास ख्याल रखेंगे ताकि कोई ऐसी वबा ना फूटे। तो बाकी इंशाल्लाह। चले जी, स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं, एक्साइटेड, नर्वस?
एक्साइटेड। एक्साइटेड। मास्क जो है खुद लिया, स्कूल इंतजामिया ने दिया, किस तरह से अरेंज किए? ये खुद लिया हम लोगों ने जी। ठीक है। और मामा बाबा नर्वस थे, एक्साइटेड थे? वो भी एक्साइटेड ही थे, जा रहे हैं। अच्छा, आज सारे ही स्टूडेंट एक्साइटेड हैं, कोई नर्वस नहीं है, इतने बहादुर बच्चे हैं जी। सैनिटाइजर कौन लाया, बताएं, हाथ खड़ा करें। तो ये देखें, मेजोरिटी ऑफ द क्लास उसके पास सैनिटाइजर है। अपनी अपनी बोतल रख लें आगे, ताकि आपको आप दिखा भी सकें कि आप सैनिटाइजर की जो बोतल है वो लाए हैं। ये भी है कि स्कूल इंतज़ामिया ने वॉश बेसन तक जाकर हाथ धोने से थोड़ा सा गुरेज किए, ताकि वहाँ पे ग्रुपिंग ना हो जाए, हजूम ना हो जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सैनिटाइज़र रखें अपने साथ, और हर पीरियड के बाद जो अपने हाथ हैं वो सैनिटाइज कर लें। तो आइए, आज का दिन 15 सितंबर का दिन, 15 सितंबर कैसा दिखता है। लाहौर शहर में दोबारा से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुल गए हैं, ये आपको दिखाते हैं। तो अब हम मौजूद हैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर, और ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम भी 6 महीने बाद दोबारा से बहाल हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की आमद का सिलसिला जारी है, और हम आपको लेके चलेंगे कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर, और कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, और देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या SOPs हैं आज? अंदर चलते हैं, हमें दावत मिल चुकी है। नो मास्क, नो एंट्री, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी टनल है, और अंदर जो है वो टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हम भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं प्रोटेक्टर जी, आपकी ड्यूटी लग गई जी। अच्छा, क्या क्या ड्यूटी है आपकी आज? मैंने आज चेक करना है सबको, सबने मास्क पहना हुआ है, सबने हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोने हैं। ठीक है। और आपकी ड्यूटी? हमारी ड्यूटी कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं हम, बच्चों को देख रहे हैं, वो हाथ धुलवा रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे हमारे वेलकम के लिए, स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए। प्रिंसिपल नहीं, मैं फोकल पर्सन हूँ। फोकल पर्सन इस कॉलेज की? हाँ जी, फॉर कोविड-19। फॉर कोविड-19, ठीक है। कॉलेज ने एक फोकल पर्सन भी तैनात कर दिया है फॉर कोविड-19। बच्चों का आज पहला दिन 6 महीने बाद। कितने एक्साइटेड हैं ये लोग? हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी पड़ रही है। और ये बताइएगा, आज अटेंडेंस का क्या रेशो है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे अभी आ रहे हैं। ठीक है, और वो काउंटर हमारा चल रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा। वहाँ पे काउंटर भी है, तो काउंट किया जा रहा है कितनी एंट्रेंस है। आइए देखिए, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए अरेंजमेंट किया गया है, और क्या क्या तफसीलात से आगाह किया गया है। सोप डिस्पेंसर है, हैंड वॉश है, सोप है, फिर हमने सैनिटाइजर्स भी अरेंज करवाए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मास्क नहीं लाता तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, हम कर रहे हैं, हम ग्लव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो पहले दिन ये ऑफर है कि तमाम वीक ये सिलसिला चलता रहेगा? इंशाल्लाह चलेगा। और फिर हम अपने क्लास की CRs जो होती हैं, मॉनिटर्स जो होती हैं, उन्हें भी हम कह देंगे कि वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा मास्क, अपनी वाटर बॉटल, अपना लंच लाएं, क्योंकि कैंटीन नहीं होगी। हम नहीं चाह रहे, वाटर कूलर्स हमने उठवा दिए हैं कि वहाँ पे कोई टचिंग हो, कोई गैदरिंग हो। ये सारे मेजर्स हमने। एक क्लासरूम आपका देख लें। हाँ श्योर। तो क्लासरूम के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। कौन से ये सब्जेक्ट की स्टूडेंट्स हैं? इसके अलावा 6 महीने बाद कॉलेज आना इनको कैसा लग रहा है, ये भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रक्ष मसूर। ठीक है। तो 6 महीने बाद आप वापस आई हैं अपने कॉलेज। एक्साइटेड, नर्वस? एक्साइटेडमेंट है, और इतने दिनों बाद कॉलेज खुला है और हमें पढ़ाई के लिए मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड-19 क्या है? क्या कोविड-19 क्या है? कोविड कोरोना वायरस है। इससे क्या होता है? इससे बुखार होता है और गला ख़राब वगैरह होता है। इसके लिए, इससे बचने के लिए कितनी तैयार हैं आप? हम मुकम्मल तैयार हैं और इसका मुकाबला करेंगे। मुकाबला करना है। कोई जो कि कोविड-19 से इस वक्त डरा हुआ है, ऐसा है आप में से किसी? नहीं, बस एहतियात करनी चाहिए, सैनिटाइज़र और मास्क लगाना चाहिए। क्या क्या किया 6 महीने में? इस महीने में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ताकि कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, उसका खात्मा हो जाए। कौन सी टीचर को सबसे ज़्यादा मिस किया? इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली टीचर को सबसे ज़्यादा मिस किया। और घर में जो पेरेंट्स हैं वो नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं? उनको खुशी हुई आप वापस आए स्कूल? जी, खुशी हुई।
साल है। तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और इनका भी 6 महीने बाद कॉलेज खुल चुका है। ग्रुपिंग ना करें क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, अभी यंग हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा देर से समझते हैं, उनको समझाना पड़ता है, ग्रुप में ना खड़े हों। तो इसके लिए क्या हिदायत हैं? का जो है वो यही है, ये देखें ना, यही बात है ना कि हमने ये मार्क्स लगाए हैं कि इतने इतने फासले पे बच्चों ने बैठना है, इकट्ठे नहीं होना। हमने वाटर कूलर्स उठा दिए, कैंटीन उठा दी, इस वजह से कि वो इकट्ठे ना होए, वहाँ पे गैदर ना हो बच्चे। क्या मुश्किल क्या आ रही है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगा अभी तक कुछ भी, मुझे बल्कि खुशी है इस बात की कि बच्चे इतने एजुकेट हो चुके हैं, सब बड़ा अच्छा तारुफ उनका हो चुका है कोरोना से, कोविड-19 से, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आई अभी तक। हाँ जी। वेलकम बैक नाजरीन। हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स का दौरा किया है। इस वक्त हमने रुख किया है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये कैंपस 8 है जहां पर एडमिशन शुरू हुआ है और आज ही इसको ओपन किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से वो एडमिशन लेने की गर्ज से यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी आमद पर क्या क्या प्रोटोकॉल्स, SOPs जो हैं वो अपनाए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सामने बहुत सारे गार्ड्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स और इसके अलावा टेम्परेचर गन है। कितने आज आपने देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आज आ गए? बहुत से आए हैं स्टूडेंट। बहुत से आए हैं। कैसा लग रहा है वेलकम बैक करके स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, रौनकें बहाल हो गई हैं। पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स लेने के लिए आए हैं। डिसइंफेक्शन टनल और अंदर जो है यहाँ गाइड के लिए बैठे हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैंपस। डू नॉट स्टॉप कीप मूविंग स्टेयर्स के ऊपर स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए हैं। इसके अलावा आगे भी स्टिकर्स लगा दिए गए हैं कीप मूविंग के। इसके अलावा आप वहाँ पे देखिए कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वेयर मास्क, ये तमाम चीज़ें तहरीर करके चस्पा कर दी गई हैं ताकि स्टूडेंट्स आएँ और उनको पता हो कि अंदर के SOPs क्या हैं और आपने किस तरह से यहाँ पर बिहेव करना है। अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं माहौल किस तरह का है। तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए काउंटर्स यहाँ लगा दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट काउंसल्स की जानिब आएंगे। तो आप काउंसलर्स हैं? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या काउंसलिंग करते हैं आप? हम काउंसलिंग ये करते हैं कि सबसे पहले तो कोरोना की वजह से ना बहुत से पेरेंट्स जो है ना फेड अप हुए होते हैं कि यार क्या होगा, किस तरह होगा, ठीक है ना, और वो आते हैं तो हमें यहाँ पे देख के उनको ये जो यकीन होता है कि ये जो इदारा है हमारा पंजाब कॉलेज, सेटिस्फेक्शन हर चीज़ की, और हमें देख के वो प्राउड फील करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स आया है? स्टूडेंट्स नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्या है? एक्साइटेड है पहले तो, और कल की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी और एकदम से वो डाउन हो गई क्योंकि वो रिज़ल्ट डिले पे डिले होता था। व्हाट फेवरेट जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स का जिनमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सा है? वो देखें, इंटरेस्ट की बात तो है, वो मैं तो प्रेफर करूँगा वो ज़्यादा ICS की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और साल ICS है हॉट फेवरेट? जी जी, यस। बड़ी अच्छी बात है, ये भी हमने मालूमात ले लिए। तो आगे चलते हैं और भी यहाँ पे काउंटर्स हैं, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं ये भी हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर हम लोग एडमिशन काउंसलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। जो पेरेंट्स आते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि SOPs के अकॉर्डिंग हमारा कॉलेज जो है वो ऑपरेट कर रहा है सारी चीज़ें, और एडमिशन जो हैं वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर। कोविड-19 में न्यू नॉर्मल कॉलेजेस का क्या है? न्यू नॉर्मल कॉलेजेस में जो SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और एडमिशन के टाइम पे भी उनको बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स भी आगे SOPs को फॉलो करेंगे। हमारा कॉलेज भी इसको फुलफिल कर रहा है हर लिहाज से। क्या रिस्पांस है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का? पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और वो भी SOPs का ख्याल रखते हैं, हम लोग भी उस चीज़ को देख रहे हैं। आगे भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे फैमिली बैठी है और अपनी मालूमात जो है वो ले रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है? यहाँ पे हम लोग वो बच्चे जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और साथ साथ फॉर्म फिलिंग के हवाले से उनको साथ गाइडलाइन दे रहे हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं लेकर आ रहे हैं? अगर इस हवाले से देखा जाए कि कोविड के SOPs को देखा जाए तो पंजाब कॉलेज के लेकर सभी पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं
और वो मुतमईन है कि यहाँ पर तमाम SOPs का बड़े अच्छे तरह से ख्याल रखा जा रहा है और इसके लिए वो मुतमईन है और एडमिशन लेने में वो इंटरेस्टेड हैं। एडमिशन किसका लेना है? जी मैं अपनी बेटी का करवाने आई हूँ। ठीक है, अच्छा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? तहफ़्फ़ुज़ात तो भी बस ये कि पंजाब पुलिस का, क्योंकि हमने सुना भी है और इसका बहुत अच्छा वो SOPs के हवाले से ये लोग बहुत ज़्यादा उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। अच्छा लगा, आप सेटिस्फाइड हैं? हमने इसको प्रेफर किया जी। किस में इंटरेस्ट ले रही हैं, कौन से सब्जेक्ट में? शी वांट टू गो इन प्री मेडिकल। प्री मेडिकल में, ठीक है, आगे डॉक्टर? ठीक है, चलें, विश यू गुड लक जी। यहाँ पर तबरेज़ साहब हैं जो कि तर्जुमान पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तबरेज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। आज का दिन भी हमारी आपकी मुलाकात हो गई, हमने वालिदैन से बात की, आपको कंग्रेचुलेट करेंगे कि बहुत से वालिदैन सेटिस्फाइड हैं आपके क्लीनलीनेस के हवाले से, कोविड-19 की जो आपने एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं उसके हवाले से। तो ये विज़न कहाँ से आया कि हमने ये करना है न्यू नॉर्मल के तौर पर? देखें, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शुरू से ही उनकी एक लीडिंग पोजीशन रही है, वो एकेडमिक्स में हो या ज़िम्मेदारी में हो। तो हमें पता था कि हमने वो माहौल क्रिएट करना है बच्चों के लिए और उनसे ज़्यादा उनके डिफ़िकल्टी हुई ये माहौल क्रिएट करने में? नहीं, डिफ़िकल्टी है सच तो नहीं हमें कोई हुई, हमें अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की। हमें हुकूमती इदारों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दूसरे प्रैक्टिशनर्स ने बताया हुआ था क्या करना है, और क्योंकि हम खुद एजुकेशनिस्ट हैं तो हमें बड़ी चीज़ें पता था कि हमने अपनी इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है बच्चों के लिए। और जिस तरह आपने देखा है कि तमाम स्टाफ और तमाम लोग, दीगर अमला हमारा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे तालीम ना रुके और सेफ और सिक्योर हो बच्चों और पेरेंट्स के लिए। आफ्टर 6 months कमिंग बैक टुवर्ड्स एजुकेशन, क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वी लुक फॉरवर्ड। और एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहसास है कि बच्चों का जितना टाइम अभी 6 महीने में एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने में उनका जो वेस्ट हुआ है कि नहीं वो जा सके, हमने उस टाइम को अभी कवर करवाना है। हमने ऑनलाइन तो पढ़ाते रहे हैं, बट एक इंस्टीट्यूट में आके पढ़ के, एक क्लासरूम में आके पढ़ने का देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू इट। एक और यहाँ पर काउंसलिंग सेशन जो है वो जारी है, पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या एडमिशन, कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके साहबजादे? फर्स्ट ईयर में ये बच्चे का एडमिशन करवाना, तो उस सिलसिले में है। फर्स्ट ईयर आप किस में करेंगे, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, किस में? प्री इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग करनी है आपने। कैसा लगा माहौल कोविड-19 के हवाले से यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आते साथ उन्होंने हमारे हैंड पहले सैनिटाइज करवाए हैं और उन्होंने हमें मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया। तो आप सेटिस्फाइड हैं एक वालिद की हैसियत से? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं हम। तो एडमिशन हो रहा है अभी, क्या डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही? नहीं, डिफ़िकल्टी तो नहीं है, मतलब कि वो रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर होगा। ये बड़ा मसला है कि रिजल्ट्स आने हैं और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स वरीड हैं कि रिज़ल्ट कब आएंगे। तो इसके हवाले से कल हमने हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनसे जानने की कोशिश की, महकमा एजुकेशन से, कि रिज़ल्ट कब आएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि विद इन कपल ऑफ 2 और 3 days रिज़ल्ट जो है वो आ जाएंगे। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फीमेल सेक्शन में और प्रोफेसर हलीमा सादिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और पीछे स्टूडेंट काउंसलर्स, प्रॉक्टर भी हैं हमारे साथ और इतने प्यारे प्रॉक्टर्स हैं आपके माशाल्लाह से। ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रॉस के निशानात हैं, कीप मूविंग एंड द ऑल साइंस एंड सिंबल, ये न्यू नॉर्मल है हमारे लिए। बच्चे इसमें जेल इन हो गए। जी बिल्कुल, खूबसूरत बात यह है कि हमारी नई नस्ल जो है वो सोशल मीडिया से और जो इंटरनेट है उससे इतनी वाबस्तगी रखती है कि वो लोग पहले से ही ज़हनी तौर पे तैयार होकर आ रहे हैं और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि हमें बताने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अगर हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं विद SOPs तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप जो गाइडलाइन दे रही हैं, दूसरे आपके साथी उसको मान रहे हैं? जी बिल्कुल, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और ये हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, एक्साइटेड हैं सब? जी बिल्कुल, ऐसा एक्साइटेड हैं? वो सारे ही हैं, बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है, सब एक्साइटेड हैं। कोई एक स्टूडेंट, मैं ये घर से जहन बना के आई थी, आज सुबह उठते हुए सब रो रहे होंगे। किसी को स्कूल नहीं जाना होगा, किसी को कॉलेज नहीं जाना होगा, लेकिन जो रियलिटी थी ऑपोजिट थी, सारे ही एक्साइटेड थे। वो घर पे बैठ बैठ के इतना मतलब वो हो गए हैं बोर के अब उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ये बताएं कि आप
फैमिली से तंग आई या फैमिली आपसे तंग आई? दोनों ही केले सब एक दूसरे से तंग आए और आपने कहा कि खोल दो कॉलेज, हम आ रहे हैं। एक पैगाम SOPs के हवाले से जो आप यंग जनरेशन देना चाहती हैं दूसरों को, वो क्या होगी? यही कि मतलब पढ़ाई दिल लगा के करें और टाइम वेस्ट मत करें और लाइक सीरियस हो जाएं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर के। आरिफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, साथ ही साथ आपको कंग्रेचुलेट भी करते हैं कि 6 महीने की जद्दोजहद, स्ट्रगल, स्ट्रेस के बाद दोबारा से एक नई ज़िंदगी, मैं कहूँगी कि कॉम्पल फूट गई है और हमने उसको नरिश करना है। एक्साइटेड, नर्वस? नॉट एक्साइटेड, आई वॉज होपिंग फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम पिछले 2 महीने से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि जो हमारा नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो डेथ टॉल है, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो कम हो रहा था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह ताला सूनर और लेटर क्लासेस विल कमेंस और बच्चे दे विल कम टू देयर लाइफ, टीचर्स दे विल कम टू देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आएंगे। क्योंकि ये इससे पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल रिसेंट पास्ट में तो नहीं है कि जिसमें इतना बड़ा एक पॉज, इतना बड़ा गैप एक आया हो कि जिसमें सारी की सारी हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ या दूसरी हैं वो सारी रुकी हुई हों। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू आरिफ साहब, क्योंकि अब आपने ये किया है, वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस हैं जिन्होंने शिफ्ट में प्रोग्राम शुरू किया है अपनी क्लासेस, ताकि स्ट्रेंथ कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। उसके लिए फिर आपके असातिज़ा की तादाद भी बढ़ी, अमले की तादाद भी बढ़ी, सफाई करने वाला अमला भी ज़्यादा दरकार हो गया। तो ये किस तरह से मैनेज किया फिर? देखिए, हमारा अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब ग्रुप जो है, हमने पिछले 6 महीने में भी हमने वो कुछ बच्चों के लिए ऑफ़र किया है जो किसी और इदारे ने ऑफ़र नहीं किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसका हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम जितना बड़ा इदारा है उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पड़ी है। तो एक्सपेंसेस को वी डोंट बॉदर, हमें सिर्फ ये है कि हम स्टूडेंट्स को क्या दे सकते हैं। तो 6 मंथ्स में भी हमने ऑनलाइन जितना सक्सेसफुली रन किया है, एंटी टेस्ट किया है, हमारी रेगुलर क्लासेस होती रही हैं, बल्कि अभी जो सेकंड ईयर आ रही है, इस सेकंड ईयर में भी हम इनको पिछले कोई तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने से इनको हमने एंगेज किया हुआ है और वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए इतना अच्छा प्रोग्राम चला है। द ओनली इशू वॉज के उसमें कई जगहों पे बच्चों के नेट के इश्यूज थे, लेकिन वी पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। सो हमारा ये नहीं है कि हम बच्चों के लिए कुछ इसमें से गुंजाइश निकालें, यानी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, सो व्हाट बढ़ें, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मिशन सिर्फ एक है कि हाउ कैन वी डिलीवर टू द स्टूडेंट्स, जिस तरह भी पॉसिबल है हम कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम कर भी रहे हैं। तो चौधरी साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि इंटरनेट का मसला वो तो दुनिया भर में ही कोविड-19 में दरपेश आया है, जहाँ जहाँ इंटरनेट के थ्रू जूम पे मीटिंग होना या क्लासेस होना वो एक नॉर्मल चीज़ थी कि इंटरनेट कभी कभी डाउन हो जाया करता था। आखिरी पैगाम जो इस वक्त वालिदैन एडमिशन की गर्ज से आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो कि अपने वालिदैन के साथ आ रहे हैं एडमिशन की गर्ज से, अभी सिर्फ मैं पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, अपने स्टूडेंट्स से ये खास तौर पे आई विल मेक रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि वक्त गुजर गया, अब दे शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। वी हैव मेड सच अरेंजमेंट्स, जिस तरह हमने अरेंजमेंट्स किए हैं, हमने क्लासेस को SOPs के मुताबिक उनकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया है, हमने टीचर्स को एडजस्ट किया है अकॉर्डिंगली। कई जगहों पे हमारा ब्रेक हुआ है, शिफ्ट होगा, कई जगहों पे हमने उसको, वैसे ही हमारे पास अल्लाह का शुक्र इतनी कैपेसिटी थी कि वी कुड हैव मैनेज दैट। तो सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अब दे शुड मेक देयर किड्स रेगुलर, ताकि जो एक लॉस हमारा हो चुका है माजी में, वो उस लॉस को हम मैक्सिमम तरीके से कंपनसेट कर सकें। उनको हारी यकीनी बनाएं, सिर्फ उन बच्चों के बारे में वो केयरफुल हों जो को टेम्परेचर उनको है, वो हमने ज़ाहिर है हर अपना जो एंट्री है वहाँ पे हमने टेम्परेचर गन्स हैं, हम मास्क भी दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अगर आएँ तो विदाउट मास्क वो एंटर ना हो। इसी तरह हमारे टीचर्स के लिए जो शील्ड हमने ख़ास तौर पे बनाई है, टीचर्स वो अपना लेक्चर उस तरीके से डिलीवर करेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम इससे हम बच सकते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है कि जो केयर की गई है, जो केयर की गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान में स्प्रेड ऑफ इसका अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के SOPs को फॉलो किया जा रहा है। न्यू नॉर्मल जामिया पंजाब के लिए कैसा है। हम अंदर की जानिब जाएंगे और देखते हैं कि तलबा और तालिबात किस तरह से यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और उनके लिए SOP क्या है। यहाँ पर गार्ड ने पकड़ रखा है वाटर जो कि डिसइंफेक्शन का वाटर है। तो इनको जो है हिदायत की गई है कि हर आने वाले को इन्होंने स्प्रे करना है। आप कौन सी ईयर में हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। और जो आज हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट और उसके अलावा अपने सारे CSS भी साथ हम कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंस्पेक्टर कस्टम का। तो मेन लाइब्रेरी में हम बैठ के सब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और अल्लाह के फजल करम से कोरोना में हमने काबू पा लिया है और उसके बाद आज यूनिवर्सिटी खुली है। एक्साइटेड या नर्वस? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एक्साइटेड, और इसलिए एक्साइटेड हैं कि हमें लाइब्रेरी में सब किताबें मिलती हैं और प्रॉपर फैसिलिटी है वहाँ पे पढ़ने की। सब नुकसान कितना हुआ पढ़ाई का? नुकसान अब ओवरऑल ये तो एक वर्ल्ड इशू सारा, इस पे हम अपना नुकसान नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको फेस किया है और अल्लाह के फजल करम से हम इसमें कामयाब हुए हैं। इसलिए बहुत वाइज बात की आपने, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो इस जानिब भी गार्ड्स हैं जो खड़े हैं और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी है। इसके अलावा नीचे सर्कल भी लगाए गए हैं, दायरे भी लगाए गए हैं और बताया गया है कि इस जानिब बॉयज़ ने और इस जानिब गर्ल्स ने अपना टेम्परेचर चेक करना है। आप हमारा टेम्परेचर चेक करेंगी? ठीक हूँ मैं। और जितने यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तमाम के तमाम ठीक हेल्दी आ रहे हैं। अभी तक किसी का टेम्परेचर अप गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक नहीं गया। तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पीछे से एक लेडी आ रही है, देखते हैं वो कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं, उनसे हम भी बात कर लेते हैं और क्या एक्साइटेड हैं या नर्वस है ये भी हम जांच लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं आप? मैं फोर्थ मास्टर्स की हूँ। मास्टर्स किस में कर रही हैं? मैं बिजनेस एजुकेशन में। बिजनेस में कर रही हैं, बिजनेस लेडी आपने बनना है। कैसा फील कर रही हैं 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। घर में रह रहे के बहुत बोर हो गए थे, तो अब अच्छा फील। तो कोरोना से कैसे लड़ना है? कोरोना से लड़ना है, बस अपनी हिफाजत करनी है, सैनिटाइजर मास्क वगैरह यूज़ करना है। इसी तरह से इंतज़ामिया ने कैसे कैसे इंतज़ाम किए हैं, आप मुतमईन हैं इंतज़ामात से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे इंतजाम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप जाइए टेम्परेचर चेक करवाइए, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं? मैं एमफिल की। एमफिल कर रही हैं, माशाल्लाह। कौन से सब्जेक्ट में? मैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में क्या बनना है आगे? बस सोशल वर्क करिए। सोशल वर्क करेंगी, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, आई एम इम्प्रेस्ड। ये बताएं कि एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं आफ्टर 6 मंथ्स? एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। शुक्र है अल्लाह का खुल गई है यूनिवर्सिटी। कितना शुक्र किया आपने? बस घर वाले तंग आए थे और हम घर वालों से तंग आ गए थे बस। आप घर वालों से और घर वाले आपसे, ऐसा क्या करती थी कि वो तंग आ गए? बस छोटी बहन हूँ ना इसलिए। जरा आप नोटी हैं? हाँ। अच्छा चले, विश यू गुड लक। आप जाइए टेम्परेचर चेक करवा लीजिए। तो नाज़रीन, इस वक्त छुट्टी का वक्त हो चुका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो जाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद। हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं। आतिफ परवेज़, छुट्टी का वक्त हो चुका है और लोग जो हैं वो जा रहे हैं अपने घरों को वापस। कैसा गया 6 महीने बाद एजुकेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पहला दिन? जी अगर 6 माह और या 187 दिन जो हैं वो हो चुके थे और उसके बाद आज पहला दिन था तालीमी इदारे खुलने का, तो बड़ी ही जो जोश व जज्बा देखने में आया। टीचर्स में भी खासे एक्साइटेड थे, स्टूडेंट्स जो है वो खासे एक्साइटेड थे कि बड़े अरसे बाद जाकर जो है वो अपने दोस्तों को मिल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के दौरान जो है वो घरों में रहे। अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी तो वो मोहल्लों में थी, तो अपने दोस्तों को नहीं मिल सके थे। तो ये सारी सूरत हाल थी, तो तलबा बड़े जोश व खरोश से के हवाले से आपने क्या रिपोर्ट किया? आज अगर SOPs की बात की जाए तो 90% से ज़ायद इदारों में हमने देखा है कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा था। जो गेट पर खड़े थे वहाँ पर जो है टीचर्स थे या दूसरा स्टाफ था, वो आने वालों को जो है मास्क भी दे रहे थे, सैनिटाइज भी कर रहे थे, और अगर किसी के पास मास्क उसकी जेब में था तो उसे पाबंद किया जा रहा था कि वो मास्क पहने, और मास्क के बगैर जो है वो तालीमी
अदारों के अंदर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर अंदर जाके कोई रिलैक्सेशन, किसी को रिलैक्स देखा था कि मास्क उतार दिया है, तो टीमें मौजूद होती हैं, वो अदारों के अंदर विजिट कर रही होती हैं, क्योंकि टीचर्स को भी ट्रेन किया गया है, दीगर अमले को इस हवाले से तरबियत दी गई थी। आतिफ, थ्रू आउट कोविड-19 हम प्रोफेशनल थे, हम काम करते रहे, ये हमारी आदत में रच बस गया कि किस तरह से बिहेव करना है, मजमा नहीं लगाना, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है। हमने समहाउ अडॉप्ट इसको कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स का क्योंकि आज पहला दिन था, मैंने ये देखा कि छुट्टी के वक्त ग्रुप भी कर रहे हैं, मसाफा भी कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, ये एक्साइटमेंट भी थी। तो ये बिहेवियर 1-2 रोज में आप देख रहे हैं ठीक हो जाएगा? देखिए, ऐसे पहले कहा कि खासी एक्साइटमेंट है, बड़े दिनों बाद दोस्तों से मिल रहे हैं, तो वो कोशिश होती है कि जैसे कोविड से जो प्री कोविड सूरत हाल थी तो वैसे ही हो। लेकिन इनको आधा इस तरह जो है आगे जाते हुए जो है वो आदत हो जाएगी, हैप्चुअल हो जाएंगी, क्योंकि जब सुपरवाइज़र ऊपर मौजूद होंगे, टीचर मौजूद होंगे, दीगर स्टाफ मौजूद होगा, और वो उनको गाहे बगाए इस हवाले से जो बताता रहेगा कि आपने ये फासला रखना है, आपने मास्क पहनना है, हाथ नहीं मिलाने हैं, जो गले नहीं मिलना है। तो ये चीज़ें जो है जब तक उनको आस्ता आस्ता इसकी प्रैक्टिस होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये भी देखने में आया है इसके बाहर छुट्टी के वक्त रश है, इंतज़ामिया इसको कैसे बेहतर कर सकती है, ये पॉइंट आउट हम करेंगे तो ही हाईलाइट होगा। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का इस हवाले से कह रहे हैं कि जहाँ पर कहीं अमला कम है तो वहाँ पर अमला बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट होते हैं उतना अमला तो नहीं रखा जा सकता, तो उनको सुपरवाइज़ करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये तालीमी इदारों के सरबराहान भी कह रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो कोई कमियां हमें नज़र आती, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी, पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन है, तो जो कोई लूप्स होल सामने आते हैं तो उनको दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, आतिफ से हमने बात कर ली, दिन भर की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट आपको दिखा दी हैं। आइए जामे पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के वाइस चांसलर से बात करते हैं, डॉक्टर नियाज साहब। वो खुद छुट्टी के वक्त भी और सुबह के वक्त भी मौजूद थे एंट्रेंस पर और एग्जिट पर, और बच्चों को सी ऑफ भी किया। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि मॉर्निंग में क्या सूरत हाल थी, अब छुट्टी का वक्त चूँकि हो चुका है, और जामे पंजाब के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, और किस तरह से ये सी ऑफ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। हमने देखा कि प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स तमाम के तमाम, आज पहला दिन था तो गेट पे खड़े थे वेलकम करने और सी ऑफ करने के लिए। तो ये क्या आपने पहले से प्लान किया था? नहीं, ऑफ कोर्स 6 महीने बाद हमारे बच्चे आए, हमने हर तरीके से उनकी सेफ्टी का ख्याल करना है। हमने सबसे पहले तो उनको खुश आमदीद कहा कि वो तशरीफ़ लाए। आफ्टर द 6 मंथ दे आर बैक टू द यूनिवर्सिटी। आज खुदा का शुक्र है कि वो खैरियत से अपने प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट करके आज वापस जा रहे हैं, तो हमने उनको खुदा हाफिज़ भी कहा। इंशाअल्लाह वो खैरियत से कल सुबह फिर आएंगे इंशाअल्लाह। कैसा रहा आज का दिन और कैसा बिहेवियर रहा कोविड-19 के हवाले से, अवेयरनेस कैसी रही स्टूडेंट्स की? बहुत अच्छा रहा हमारे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, टीचर्स को ब्रीफ किया गया था। स्टूडेंट्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले की हुई थी, तो उन्होंने उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट किया, और गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो SOPs हैं कोविड-19 के हवाले से, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, खदशात भी थे कोई स्टूडेंट्स को या उनके वालिदैन को? नहीं, यकीनी तौर पर आज जो स्टूडेंट्स का लोड है वो ठीक रहा, क्योंकि फर्स्ट डे था, लेकिन फिर भी वो रिस्क तो ज़रूर इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमने उनको भी समझाया। तो अल्लाह का शुक्र है, इट वाज द बेस्ट डे टुडे। अच्छा, जिससे भी बात की है, जिस स्टूडेंट से मैंने इंटरव्यू लिया है, तमाम के तमाम एक्साइटेड थे, कोई डरा ही नहीं। हम भी एक्साइटेड थे, क्योंकि दे वर कमिंग आफ्टर 6 मंथ। हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे हैं, दे आर बैक टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर 6 मंथ। यकीनी तौर पर आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बता दीजिए वाइस चांसलर साहब के, अगर दौरान टाइमिंग यूनिवर्सिटी की, दौरान तालीम किसी को टेम्परेचर हो जाता है, आइसोलेशन रूम, मेडिकल एड, इसके हवाले से क्या है? मेरे ख्याल में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आपके इल्म में है, पंजाब का सबसे बेस्ट मेडिकल सेंटर है, तो हमारे पास टेस्टिंग सर्विसेज अपनी हैं। और आप देख रहे थे कि आज दिन को आपने राउंड किया होगा, तो हमने टेम्परेचर गन से टेम्परेचर को चेक किया। अगर किसी जगह पे हमें महसूस हुआ कि टेम्परेचर हाई है, तो हमारे पास आइसोलेशन सेंटर है, जिसको हमने क्वारंटीन सेंटर भी बनाए हुए। हमारे 16 डॉक्टर आज पूरा दिन वो अपने मेडिकल सेंटर में अवेलेबल रहे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन, किसी बच्चे को ऐसी कोई तकलीफ हुई, दे वर रेडी टू हेल्प देम आउट। महकमा तालीम की जानिब से विफाक में और सूबों में यूनिवर्सिटीज़ के को क्या हिदायत की गई हैं कि ये क्या
टेस्ट है कि अभी हम टेस्ट रन पे हैं और फिर बाकायदा, या फिर ये परमानेंट है, अब कोई छुट्टी नहीं इसके बाद? ये हमारे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है और हमने भी बच्चों को यही पास ऑन किया है कि अल्लाह का शुक्र है वी आर बैक टू नॉर्मल। और हम इसी तरीके से हमारे टीचर्स भी, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड कर रहे हैं और इसी कंसेप्ट के साथ अल्लाह का शुक्र है कि हम ओपन हो गए। डॉक्टर साहब, जो गैप आया, सिलेबस में गैप आया है और फिर एग्जाम्स में गैप आया है, वो कैसे फिल हो जाएगा? जो कोर्स है उसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे या फिर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा? हमारे जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे एक सर्टन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब तक वो अचीव नहीं होते तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बच्चों का कोर्स कवर करवाया है। तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल कयूम साहब, जो कि माहिर तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो एजुकेशन के हवाले से और करियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से हम इन्हें से मालूमात लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आफ्टर 6 मंथ आप क्योंकि एक माहिर तालीम हैं, तालीम का 6 महीने का ब्रेक एक माहिर तालीम के नज़दीक क्या होता है? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पेंडेमिक ने सिस्टम्स को इफ़ेक्ट किया, इस तरह हमारे पूरे सिस्टम को भी इफ़ेक्ट किया और एजुकेशन सिस्टम को बतौर ख़ास। हमारे बच्चे जो है घरों के अंदर लॉकडाउन में चले गए और पेरेंट्स चले गए, बिजनेसमैन चले गए, लेकिन उनके रवैयों के अंदर बहुत हमने एक स्टडी की जिसके अंदर चिड़चिड़ापन आया और उनके अंदर एग्रेसिवनेस आई, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ी। तो अभी पेंडेमिक की वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन, अल्लाह का एक ख़ास करम है कि अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया। लेकिन इसमें इस आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो रवैये हैं वो इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जितने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उतने नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हमारे देखें, जब भी कोई आफत आती है तो अल्लाह ताला के अहकामात भी मौजूद हैं, हदीस मुबारक भी मौजूद हैं। तो इसमें पेरेंट्स को, टीचर्स को और पर्टिकुलरली यूथ जो है वो स्कूल गोइंग और कॉलेज और गोइंग और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, दे हैव टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और जो आज कितनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी आपने? जी, ये देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त आप खड़े हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में लीड ली है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल पे। लेकिन ये देखें, अकेला इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है, हर शख्स को रिस्पॉन्सिबल होना है। और पेरेंट्स जब घर से बच्चा आता है तो वो इंश्योर करें कि बच्चे ने मास्क पहना हुआ है, वो इंश्योर करें कि एक एक बाइक के ऊपर 4-4 लोग। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ खुशकिस्मती ये है कि ये बहुत बड़ी जामे है और यहाँ पर कनालों की और अराजी है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। हम ये भी देखते हैं कि एक एक जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बड़ी बड़ी अराजी पर मुहित है। लेकिन वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके हवाले से हमारे यहाँ 5-5, 10 मरले के स्कूल्स भी हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या SOP होने चाहिए, वहाँ पर क्या एहतियात होनी चाहिए? देखिए, उसका सिर्फ इस वक्त जो हल है वो है वो ऑनलाइन, जो उसका स्मार्ट हल है। दूसरा ये है कि हमारे पास अब टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया हुआ है, बच्चों का ऑलरेडी टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। तो सिलेबाई जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन को सामने रख के रिड्यूस किया जाए। जितना किया है वो जितना कम किया है वो अभी तक इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अभी भी वो ज़्यादा है। तो एक तो उसको कम किया जाए, तीसरा ऑनलाइन की तरफ जाए, चौथा ये है कि अल्टरनेट की तरफ जाया जाए कि बच्चों को आप एक जितनी कैपेसिटी है, आप देखें कमरे तो बड़े कर नहीं सकते, तो उसके अंदर जो है वो 3 फुट का जो डिस्टेंस के अंदर जितने बच्चे आ सकते हैं उनको शिफ्टों में बुलाया जाए। फर्स्ट सेकंड हमारा ये 1 बजे के बाद स्कूल फारग हो जाते हैं, तो वाई नॉट इट शुड बी द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट एज वेल। तो 4 शिफ्टें बनाई जाएं तो उसके अंदर हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आज के प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आप देख रहे हैं कि जामा पंजाब में इस वक्त छुट्टी हो चुकी है और ये जिम्मेदारी जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने कहा कि हर इनफरादी शख्स की भी है। रज़ाकाराना तौर पर कवानीन की पासदारी करना, कवानीन को अपनाना, कवानीन को फॉलो करना, ये हर इंडिविजुअल शहरी की जिम्मेदारी है। तो जहाँ पर
हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपको SOP के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए आपको ट्रेन किया जाए, वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने लिए जिम्मेदारी जो है वो अपनाएं। सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और इसके अलावा बार बार हाथ धोएं, क्योंकि कोरोना कम हो गया है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। एहतियात अभी भी लाजमी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।